तो दोस्तों, आज मैंने एक एक पार्ट ले लिया है जो प्लास्टिक का पार्ट है। ओके। अभी ये पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे ये जो साइड है उसका आउटर कट करना है। कि ये एक फॉर्मिंग पार्ट रहेगा। ओके, फॉर्मिंग करके आने के बाद में यहाँ पे पूरा मेटल भरा हुआ होगा। यहाँ भी प्लास्टिक की सीट ही होगी, यहाँ पे भी सीट होगी प्लास्टिक की। ओके, उसमें से ये मुझे कट करके निकालना है। ओके। फॉर्मिंग पार्ट जो रहता है वो बड़ा बड़ा बिग साइज रहता है, तो उसमें से उसको कट करना रहता है। ओके, तो ये 5 में कर सकते हैं। मैंने हमले का ऑलरेडी एक मशीन ले लिया है। ओके, उसको स्टॉक भी मैंने एज पर ट्रेनिंग के लिए ऐसे एक स्टॉक बना दिया है, उसको मैंने 3D मॉडल करके। ओके, अभी हम इसको करेंगे एज ट्रिमिंग। एज ट्रिमिंग जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस तीनों एक्सिस में काम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, 4+1 भी है और 5 एक्सिस भी है। ओके, तो इस तरह से ये 3 एक्सिस, 4+1 और 5 एक्सिस तीनों टाइप का मशीन में ये काम कर सकते हैं। 3 एक्सिस है, 4+1 है, 5 एक्सिस है। कि आज हमारी मशीन 5 एक्सिस है और ये पार्ट भी पूरा 5 एक्सिस में ही कर सकते हैं, 3 एक्सिस में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी ले ली है। ओके, अभी हम आ जाते ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में पहले तो जो मैक है वो सिलेक्ट कर दिया हमने। फिर ऑप्शन है पार्ट अपर सरफेस। इसमें क्या है, जो पार्ट का अपर फेस है, जैसे कि ये। ओके, ये मुझे सिलेक्ट करना है फर्स्ट। ये मैं पूरा अपर फेस उसका सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मेरा पार्ट का अपर फेस। देन ओके। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ड्राइव कर में, ऑटो डिटेक्ट और मैनुअल। ओके, पहले हम मैनुअल पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैनुअल करूँगा तो यहाँ पे ड्राइव करो मुझे देना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने मैनुअल करा तो मुझे यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे करो देना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना है, इस तरह से। ओके, कि मुझे इतना ही करना है तो मैं मैनुअल से करूँगा। ठीक है, अभी तो मैंने मैनुअल लगा दिया। फिर उसको कुछ ऑफसेट रखना है क्या, मैं यहाँ पे ऑफसेट डाल सकता हूँ। अगर आ गया टूल्स में, तो टूल्स में मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक एंड मिल कटर। यहाँ से मैंने ले लिया 5 का एंड मिल कटर। इसको मैं होल्डर भी लगा देता हूँ। मैं आ गया HS63 ले लिया मैंने होल्डर। और HS63 में मैं ER16 का एक कॉलेट भी लगा देता हूँ उसको। तो इस तरह से मैंने टूल असेंबली बना ली है। ठीक है? ये मेरा टूल भी हो गया। लेवल में अभी तो कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, अभी तो प्लेन ही रख रहा हूँ। अभी टूल पार्ट पैरामीटर्स में क्या क्या डाल सकते हैं, अभी इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आ गया टूल एक्सिस कंट्रोल में। अभी ये 5 एक्सिस मशीन है तो मुझे 5 एक्सिस ही लेना पड़ेगा, आउटपुट फॉर्मेट पार्ट भी ऐसे ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे है एक्सेल शिफ्ट। ठीक है, अभी एक एक कमांड समझते हैं। पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ और कैलकुलेट कर देता हूँ टूल पाथ पहले। उसके बाद में हम एक एक ऑप्शन पे बात करेंगे। अभी जैसे मैं टूल पाथ बना लिया, तो एक उसने एक पाथ बना के मुझे दे दिया। ठीक है, अभी इसको सॉरी वेरीफाई करके देखेंगे हम पहले। ओके, अभी देख देख सकते हैं मैंने किया सॉरी वेरीफाई, उसने ऊपर ही कट किया, बाकी नीचे गया ही नहीं। ओके। ओके, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि टूल पाथ ही ऊपर बना हुआ है, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, इधर एक्सेल शिफ्ट बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कि -3 mm। क्योंकि मेरी जो इसकी थिकनेस है इससे मैं जो ज़्यादा डालूंगा 1 mm। ओके, ध्यान ओके। अभी शिफ्ट हो गया मेरा टूल पाथ। अभी मैं चला के देखूँ लूँ एक बार शॉर्ट वेरीफाई। ओके, ये क्या बोल रहा है, सीधा ये मटल के ऊपर आ रहा है, इसके लिए ये मैसेज कर रहा है मुझे। ओके, आने दो। ओके, अभी देखेंगे हम एक बार, हो रहा है, टूल पाथ तो बन गया। ओके, अभी मेरा जेड का इशू तो सॉल्व हो गया, क्योंकि टूल पाथ यहाँ पे गॉज भी हो रहा है। बराबर है। अभी इसमें लीड इन लीड आउट भी मैं दे सकता हूँ। मैं दे दिया लीड इन लीड आउट। देख सकते हैं अभी बाहर से एंट्री कर रहा है, अभी जो मैसेज पॉपअप कर रहा था उस स्टार्ट में, वो मैसेज हट जाएगा। तो अभी बाहर से एंट्री लेने लगा। ठीक है, एंट्री उसने बाहर से ले ली अभी, और एग्जिट भी उसने बाहर से निकाल लिया। ओके। ओके, अभी हम देखेंगे टूल्स में आ जाते हैं। टूल्स में टूल्स है, ज्योमेट्री हमने मैन्युअल लिया था और यहाँ पे एक कंट्रोल सिलेक्ट किया है कि मुझे इतना ही अगर पोर्शन करना है तो कैसे करूँगा। ओके, यहाँ पे टूल्स आ गया, लेवल में आ गया।
टूल पार्ट पैरामीटर। अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर स्टार्ट पॉइंट मेरी यही है, मैं 5 में शिफ्ट करूंगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, मैं दोनों तरफ भी उसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, अभी तो मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जीरो कर देता हूँ। ओके, छोटा हो गया। ओके, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, क्लाइम या कन्वेंशन? मोस्ट ऑफली क्लाइम ही रहेगा। ओके, और स्टार्ट पॉइंट क्या रहेगा? स्टार्ट पॉइंट मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ एंड कर रहा है, उसको चेंज करना है, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ उसको, कि मुझे यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये मेरी एज तो यही है। ओके, अभी देखेंगे। नहीं हो रहा है ये, ठीक है, इसको देखते हैं स्टार्ट पॉइंट को। ठीक है, अभी हम आते हैं कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स में क्या है, शार्प कॉर्नर, राउंड कॉर्नर, और यहाँ पे रिलीफ ग्रूव। अभी ये केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राउंड कॉर्नर पे रख सकता हूँ। ये इनसाइड है या आउटसाइड है? ये इनसाइड है या आउटसाइड है? दोनों चीज दी दी गई है। ओके, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया। ओके, यहाँ पे क्लाइम था। तो अभी आ गया मैं टूल एक्सिस कंट्रोल पे। यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, मतलब आउटपुट मुझे कौन सा फॉर्मेट में चाहिए। तो मुझे तो 5 में चाहिए, तो मैंने 5 सिलेक्ट किया। यहाँ पे टूल एक्सिस डायरेक्शन, यहाँ पे नॉर्मल टू टॉप सरफेस, मतलब ये जो टॉप सरफेस है इससे ये टूल पाथ नॉर्मल बनेगी, मतलब 90 डिग्री रहेगा मेरा टूल, ये वाली सरफेस से, ऊपर वाले टॉप वाली सरफेस से। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, मोस्ट ऑफली यूज होता है नॉर्मल टू टॉप सरफेस, अलाइन टू ट्रिमेड सरफेस। इसमें क्या होता है, जो मेरी सरफेस ट्रिम करना है उससे टूल अलाइन हो जाए। मैं जस्ट सिलेक्ट कर देता हूँ सरफेस मेरी, ये वाली सरफेस है मेरी। ओके, अभी टूल जो है इससे अलाइन होगा, कि मिनिमम डिस्टेंस पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे जीरो रख देता हूँ यहाँ भी। अभी हम इसको सिमुलेट करके देखेंगे। अभी आप देखिए ये प्रॉपर हो गया, वहीं पे गॉज भी हो रहा था, मटर भी छोड़ रहा था। ओके, यहाँ पे छोटी सरफेस है, शायद सिलेक्ट नहीं हुई है यहाँ पे। ओके, ऐसा क्यों हो गया? हमने क्या लिया, अलाइन टू ट्रिम सरफेस, मतलब मुझे जो ट्रिम करनी सरफेस है उसको, उससे मैं टूल अलाइन कर लूँ। ओके, तो उसने अलाइन कर लिया, तो ये उसने बराबर कट कर दिया। ओके, तो मोस्ट ऑफली यूज होता है। टिल्टिंग थ्रू लाइन भी एक सर ऑप्शन दिया गया है, कि मैं ये सारी लाइन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, जैसे हम 5 में कर रहे हैं टिल्टिंग टू लाइन, सारी लाइनें सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, ये भी एक ऑप्शन है। और यहाँ पे टिल रेंज भी दी गई है, कि मिनिमम एंगल कितना ले और मैक्सिमम एंगल कितना ले। कभी कभी मशीन की लिमिटेशन आती है, उस समय मैं टिल रेंज भी यूज कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया। यहाँ पे लीड लिंक्स जो हमने सेट की है, गॉस चेक है, भी ऑप्शन दिया गया है। अभी हम आ जाते हैं ऑटो डिटेक्ट पे। ऑटो डिटेक्ट क्या है, कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा एजिस उसके, क्योंकि ये हाइड हो गया अभी नीचे का ऑप्शन। ओके, ड्राइव सरफेस ड्राइव करो, हाइड हो गया। अभी ये क्या है, इंक्लूडिंग कहो, जब भी मैं ये पूरा ऑटो टिल्टिंग लाइन नॉट सिलेक्टेड। ओके, यहाँ पे नॉर्मल टू सरफेस कर लेता हूँ पहले। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो टूलपाथ ने पूरी ऑटोमेटिक लाइन बना ली। अब ये इंक्लूडेड करो क्या है, इंक्लूडेड करो मतलब मुझे कहाँ से कुछ करो हटाना है मुझे। ओके, देन ओके, तो वो उतना सर टूल पार्ट ट्रिम कर देगा यहाँ का। ये देखो, मैंने जितनी लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करी, टूल पार्ट ट्रिम हो गया यहाँ से, टूल पार्ट हट गया यहाँ से। ओके, तो ये चीज़ है ये, इसको अभी हटा देता हूँ, तो टूल पाथ पूरा प्रॉपर बन जाएगा। बन गया टूल पाथ। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं वापस नीचे आ जाता हूँ, टूल पार्ट पैरामीटर्स में आ जाता हूँ। अभी ये स्टार्ट और एंड पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, इसका कोई यूज ही नहीं होगा, क्योंकि अभी पूरा ही सर्कल बना दिया है मैंने, पूरा आउटर कटा हो रहा है। तो टूल एक्सिस कंट्रोल में वापस आ जाता हूँ। अभी नॉर्मल टू टॉप सरफेस अगर मैं करता हूँ, तो शायद टूल पाथ सही सही ना बने। सॉरी, वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। कहीं कहीं पे टूल ये हो गया, गॉच हो गया है, कहीं पे मटल भी छोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि ये जो टूल पाथ बना है अभी,
वो टॉप सरफेस जो हमने सिलेक्ट करी है उससे नॉर्मल बना है, टूल उससे नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल टू टॉप सरफेस। ओके, तो हर केस में ये पॉसिबल नहीं होगा कि इसके लिए अलाइन टू ट्रिमड सरफेस यूज करना मोस्ट ऑफली अच्छा रहेगा ये केस के लिए। तो मैं यहाँ पे अभी इसको सरफेस दे देता हूँ कि ये वाली जो सरफेस है, यहाँ से टूल हटा देता हूँ पहले, ये ऑफ कर देता हूँ। ओके, भी एडिट कर देता हूँ इसको कि ये वाली जो सरफेस है इसको मुझे ट्रिम करना है, ये सरफेस से टूल अलाइन हो जाए तो मैक्सिमम मेरा काम हो जाएगा। ओके, ये सारी सरफेस मुझे सिलेक्ट करनी है एक बार, तो टूल इससे अलाइन रहेगा। अगर सरफेस स्ट्रेट ना हो तो फिर एक तो वो बटल छोड़ देगा, एक तो गॉज कर देगा। कि पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं सारी सरफेस, इसमें काफ़ी छोटी छोटी सरफेस भी लगी हुई है। ओके, हमने सिलेक्ट कर दी सारी सरफेसेस। देन ओके, एक बार शो करके भी देख लेते हैं। यस, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको सेव एंड कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सेव भी कर दिया, इसको कैलकुलेट भी कर दिया। अभी यहाँ पे वो लिफ्ट कर रहा है, शायद कुछ सरफेस छुटी है क्या? नहीं, सरफेस तो लगी हुई है उसमें। ओके, शायद उसमें छोटा अगर गैप भी आ गया तो उसको वो लिफ्ट कर देगा ऊपर। ये यहाँ पे छुटी हुई थी, ये ओके कर देते हैं एक बार। ओके, अभी देख सकते हैं पूरा मर्ज हो गया है टूल पाथ। इसको एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग। सॉर्ट वेरीफाई, मैं कम करता हूँ इसको। अभी हम देखेंगे टूल पाथ कैसा बन रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली टिल्टिंग हो रहा है, बन गया, कट भी गया है उसको। पर डिफ़ॉल्ट में चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं अच्छे से कट भी गया है ये। अभी कहीं गॉज भी नहीं होगा वो, क्योंकि इससे अलाइनिंग हो गया ना टूल पूरा। जो ये वाली कटिंग हुआ वो फेस से पूरा अलाइन हो गया टूल, वो प्रॉपर कट हो गया। ओके, इसको थोड़ा सिमुलेशन में भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ले लेता हूँ मशीन सिमुलेशन में। ये मेरी मशीन है, ये अभी इसको होल्डर भी लगा हुआ है मेरा, क्योंकि इसके साथ फिक्चरिंग वगैरह रहेगा। इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखो कैसे चलेगा ये। ओके, इस तरह से ये पार्टिंग कर लेगा पार्ट को, मतलब ये पार्टिंग ही है, ऐसे समझिए। ये 5 6 में पार्टिंग कर रहा है। ओके, ये पार्टिंग हो गया इसका, देख सकते हैं। ओके, तो ये था एज ट्रिमिंग, जिसका आउटपुट फॉर्मेट आप हमने जैसे बताया 3 एक्सिस में भी कर सकते हैं, 4+1 में भी कर सकते हैं, ये तो 5 में भी कर सकते हैं। ओके, तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये था एज ट्रिमिंग। ओके, आज हमने देखा एज ट्रिमिंग। ओके, तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए ऐसा पार्ट के ऊपर कि एज ट्रिमिंग हम कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।